Brought to you by Techno Camon 30 series. दक्षिण अफ्रीकी चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। 30 साल के बाद बहुमत का शासन समाप्त हो गया है और 1994 के बाद अब गठबंधन वाली सियासत दक्षिण अफ्रीका को देखनी होगी, जिसके कारण सिरिल रामाफोसा की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि बतौर मजबूत सरकार वाले सिरिल रामाफोसा को अब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं उसमें किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, जो साफ तौर से यह बताते हैं कि एएनसी की जो निर्विवाद पकड़ रही है राजनीति में, वो अब कमजोर पड़ गई है और अब उन्हें अपने विपक्षी दलों के साथ समझौता करना पड़ेगा। इसके लिए रामाफोसा को अपने साथ एक या एक से अधिक दल अपने साथ लेने पड़ेंगे। राजनीतिक दलों के पास समझौता करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त है, जिसके बाद नई संसद राष्ट्रपति का चयन करेगी। संभवतः सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एएनसी ही उभरेगा, ऐसा लगता है। बेरोजगारी, असमानता, बिजली कटौती से नाराज मतदाताओं ने नेल्सन मंडेला की विरासत वाली पार्टी के समर्थन को घटाकर 40% कर दिया, जो 2019 के संसदीय चुनाव में 57.5% था। जो परिणाम आधिकारिक रूप से जारी हुए हैं उसमें 400 सीटों वाली संसद में एएनसी को 159 सीटें मिली, जबकि पिछली विधानसभा में उसे 230 सीटें मिली थी। इस परिणाम के आने के बाद एएनसी की तरफ से कहा गया है कि हमने जो गलतियां की हैं तो हम उसे दुरुस्त करेंगे और जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। परिणाम का यह अर्थ साफ है कि एएनसी को अब सत्ता अपने पास बनाए रखने के लिए किसी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ सत्ता साझा करनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रामाफोसा को राष्ट्रपति बनाने के लिए जो एएनसी पार्टी है वो अडिग है। उसका कहना है कि उन्हें हटाकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी के खराब प्रदर्शन से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रामाफोसा के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, जिसके कारण या तो संभावित गठबंधन साझेदार की मांग है या फिर आंतरिक नेतृत्व चुनौती है। एएनसी ने 1994 के बाद से प्रत्येक राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की, लेकिन बीते दशक उसका समर्थन घटता गया। जो डेमोक्रेटिक अलायंस है उसे 21.8% वोट प्राप्त हुए। जूलू भाषा में राष्ट्र का भला कहते हैं वो पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के नेतृत्व वाली पार्टी है, उसे 14.6% वोट हासिल हुए। वहीं पूर्व एएनसी युवा नेता के नेतृत्व वाली अति वामपंथी आर्थिक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि उसे EFF कहते हैं, उसे 9.5% वोट मिले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफ्रीकी चुनाव में जो मैंडेट है वो मिश्रित आया है और अब ऐसे में वहां गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यह मौका सिरिल रामाफोसा को मिलता है या फिर दक्षिण अफ्रीका की कमान किसी नए व्यक्ति के हाथ में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।